हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आज की सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारे डिस्कशन का, दैट इज डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव में बात करें, इधर आप नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं या फिर केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, या फिर आप नॉन टीचिंग एग्जाम जैसे कि नीलिट, जो कि अपकमिंग वीक्स में वो कंडक्ट होने वाला है साइंटिस्ट के लिए या एसटीए के लिए। इवन गेट के अंदर भी यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बड़ा ध्यान से आप लोगों ने वीडियो को सुनना है, देखना है, और लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स आपने जरूर बनाने हैं, ताकि आप लोग एट द लास्ट मोमेंट जब आपका एग्जाम हो क्विकली चीजों को क्या कर पाएं, रिवाइज कर पाएं। शाम तक सेम टॉपिक की मैं पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि पीडीएफ से भी आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर पाएं, अगर आप वीडियोस के टाइम पे नहीं कर पाते। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, दैट इज इंट्रोडक्शन टू डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, कि क्या डिश शेड्यूलिंग का पर्पज है, क्यों हम डिश शेड्यूलिंग को करते हैं, क्या क्या टर्म्स उसके अंदर यूज की जाती हैं। तो ये ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ डिश शेड्यूलिंग विद एग्जाम्पल। ठीक है, किस तरीके से डिश शेड्यूलिंग काम करता है। तो जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे टोटल 6 टाइप की डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आती हैं। 11 नवंबर को जो एनटीए नेट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एसएसटीएफ से आपने क्या करना है, टाइम को कैलकुलेट करना है डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की हेल्प से। ठीक है, आपको कुछ फिगर्स दिए थे, और ये मैं ऑलरेडी जो एनालिसिस पार्ट 1 है और सॉल्यूशन पार्ट 1 है, वहां पर भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ सेम क्वेश्चंस को, सिर्फ फिगर उसके अंदर चेंज है। तो वेरियस डिफरेंट जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं, लाइक एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, स्कैन एल्गोरिदम, सी स्कैन, लुक, सी लुक। तो वन बाय वन डिटेल में हम वन बाय वन इसको सीखते हैं, किस तरीके से ये एल्गोरिदम्स वर्क करती हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, आपको पता है एफसीएफएस का जो बेसिक फंडा है वो क्या है, जो पहले आएगा वही पहले क्या देगा, सर्विस देगा। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट कम इधर आपने पेजिंग में किया है, या फिर आपने सीपीयू शेड्यूलिंग में किया है, या स्टैक के कॉन्सेप्ट में किया है, या क्यू में, सॉरी क्यू के अंदर किया है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का पर्पज ही ये होता है, जो पहले आएगा वही पहले क्या करेगा, सर्विस देगा। तो सिंपलेस्ट डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इसको बोला जाता है। इट सर्विस द इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट इन द ऑर्डर इन विच दे अराइव। जिस भी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर रिक्वेस्ट आई है, उसी के फॉर्म के अंदर क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम अवॉइड होगी, स्टारवेशन की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। रीजन, क्योंकि जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी जिस पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर, सारी रिक्वेस्ट को जो डिस्क कंट्रोलर है, डिस्क है, वो क्या करेगी, हैंडल करेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्टारवेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, कि कोई भी स्टारवेशन के अंदर नहीं जाएगी रिक्वेस्ट। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे टाइम के लिए पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट या फिर कोई प्रोसेस है, वो क्या पड़ा रहे, वेटिंग स्टेज के अंदर पड़ा रहे, और उसको रिसोर्स को यूज करने का मौका ना मिले। ठीक है, इवन अगर स्टारवेशन का नॉर्मल मीनिंग भी आप देखें तो उसका मतलब क्या होता है, भूखमरी। मीन जो उसको बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट नहीं हुई, तो वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट या प्रोसेस है, वो कौन सी स्टेज में चला गया, भूखमरी की स्टेज में, स्टारवेशन में चला गया। बट एफसीएफएस इस प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करता है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि कौन सी डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टारवेशन की प्रॉब्लम को रिमूव करती है, दैट इज एफसीएफएस। बट यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी आ जाती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, कि यहाँ पे हमेशा जो सीक टाइम है वो क्या होगा, इंक्रीज, मैक्सिमम सीक टाइम, कि आपको ऑप्टिमाइज सीक टाइम आउटकम में नहीं मिलेगा।
Request may come from different process, therefore there is the possibility of inappropriate movement of the head. कि अलग अलग रिक्वेस्ट आपके पास आती हैं काफी सारी, तो हो सकता है आपसे बाई चांस कोई भी हेड मूवमेंट क्या हो जाए, वो इनएप्रोप्रिएट हो जाए। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इनसफिशिएंट भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो सीक टाइम है, सबसे बड़ी जो बात है जो कि होना चाहिए कम, बट यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम। ओके, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब देखिए इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, गेट का। ठीक है, गेट में आ चुका है। हमारे पास कोई डिस्क क्यू है विद इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, जिसके अंदर क्या दिया है, इनिशियली जो हेड दे रखा है वो दे रखा है 53 पे। सिलेंडर आर नंबर फ्रॉम 0 to 199। टोटल हेड मूवमेंट आपको निकालनी है विद द हेल्प ऑफ FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले क्या है, इनिशियली कहाँ पे है आपका हेड मूवमेंट, 53 पे। तो अब ये देखिए 1 by 1 53 है, उसके बाद हम कहाँ पे गए, 98। या तो आप सारे पॉइंट्स को पहले इस लाइन के ऊपर प्लॉट कर लीजिए, अदरवाइज आप 1 by 1 भी कर सकते हैं, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि अगर आप सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा उन सारे पॉइंट्स के ऊपर मूवमेंट और उसका प्लस माइनस कैलकुलेट करना। जैसे कि देखिए हमारे पास टोटल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए सारे पॉइंट्स को, सो दैट आप इजीली उस चीज को डील कर पाए। तो इसने बोला था आपको 98, 183, 41, 98, 183, 41, उसके बाद 122, उसके बाद 14, देन 124, उसके बाद 65 और देन 7। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। और इनिशियली जो मेरा हेड है वो कहाँ पे है, 53 पे है। तो जब 53 से जब मैं मूवमेंट करूंगी इनिशियली, तो मैं यहाँ पे आऊंगी। ठीक है, अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बोलता है, जो सबसे पहले आएगा उसी को आप एग्जीक्यूट कर दो। तो 98 से मैं कहाँ गई, सॉरी 53 से कहाँ गई, 98। ठीक है, 98 से कहाँ बोला है, 183। कहाँ जाओगे, 183। 183 से बोला गया है आपको 41 पे, 41। 41 से कहाँ गई, 122 पे, 122 से 14, 14 से 124, 124 से 65, 65 से 67। तो ओवरऑल जिस ऑर्डर में आपको दिया उसी तरीके से आप सारी की सारी क्या कर दो, हेड की मूवमेंट कर दो। अब आप लोगों को ये चीज क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे कितनी सारी हेड मूवमेंट हुई है और कितना टाइम आपका लगा है हेड मूवमेंट के लिए। मैक्सिमम टाइम आपने दिया है। जब आपको पता है 53 से अगर मैं जाऊं 65 या 41 पे, तो मेरी हेड मूवमेंट कम होगी, बट इसने बोल दिया डायरेक्ट 98 पे, तो डेफिनेटली हेड मूवमेंट ज्यादा हुई। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं इन FCFS ऑर्डर। अब आपसे पूछता है कि भी टोटल टाइम क्या होगा यहाँ पे हेड मूवमेंट का। तो देखिए सिंपल सा इसका मेथड क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना किसको किसके अंदर से माइनस करना है। ठीक है, इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आपने बड़ी में से छोटी है या फिर आपके पास हेड मूवमेंट छोटा है तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगे। नहीं, आपने बस ये देखना है जो बड़ी वैल्यू है उसमें से आपको क्या माइनस कर देना है, छोटी वैल्यू को। फर्स्ट लाइन उठाइए, एक पॉइंट से आपका दूसरा पॉइंट उठाइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, 98 माइनस 53। ठीक है, प्लस अब ये पॉइंट्स उठाइए, क्या आएगा, 183 माइनस 98। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन उठाइए, दिस और दिस पॉइंट, क्या आएगा, 183 माइनस 14। आपने पहले बड़ा लिखना है, उसके बाद उसमें से जो माइनस करना है वो, ताकि आपको नेगेटिव वैल्यू में कंफ्यूजन ना हो। अब दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट का डिफरेंस, तो ये क्या होगा, 122 माइनस 14 प्लस नेक्स्ट ये और
ये क्या है आंसर आपका 124 माइनस 14, ठीक है। ये आपका 122 माइनस 14, हाँ जी ये पॉइंट भी है 122 माइनस 14। इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये इससे पहले आना था क्योंकि 1 बाय 1 अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए इजी होगा कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पॉइंट मेरा हो चुका 124 माइनस 41, यस। अब ये पॉइंट होगा, ये क्या है 124 माइनस 65 प्लस दिस पॉइंट, ये क्या है 67 माइनस 65। इन सबको क्या कर देंगे हम लोग, अंदर की वैल्यूज को माइनस करके जो टोटल आ जाएगा वो बन जाएगा इसका टोटल हेड मूवमेंट। अगर आपने डायरेक्टली करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे इनिशियली क्या था मेरा 53, तो यहाँ से ये माइनस कर दिया, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये 124 माइनस 14, फिर 124 माइनस 65 और 67 माइनस दिस। इस तरीके से आप सारी की सारी हेड मूवमेंट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास जो टोटल आंसर आएगा 632 विद द हेल्प ऑफ FCFS। अब देखिए सेम क्वेश्चन को मैं कराऊंगी विद द हेल्प ऑफ शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, जिसमें आपका क्या आएगा, सीक टाइम इससे कम आएगा। सबसे ज्यादा सीक टाइम आता है हमेशा FCFS में, ठीक है जी 632, और इसके अंदर आ जाएगा आपका इससे भी कम। कैसे करते हैं शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट को, देखिए शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इट इज SSTF stands for shortest seek time first. This algorithm service that request next which require least number of head movement from its current position. Important point जो नोट करने का है वो यही है कि करंटली अगर आप 53 पे हैं, ठीक है, यहाँ है मेरा 63 और यहाँ है मेरा 52, तो इनिशियली आप यहाँ पे खड़े हैं। अब आपको ये देखना है कि जब यहाँ से मैं यहाँ जाती हूँ तो डिफरेंस क्या है मेरा 10, यहाँ से मैं यहाँ जाऊंगी तो डिफरेंस क्या है मेरा 1। तो करंटली जिस पोजीशन पे आप खड़े हैं आपने ये देखना है कि मिनिमम डिफरेंस या लीस्ट डिफरेंस किधर वाली साइड है हेड मूवमेंट का, उसी तरफ आपने क्या करना है, हेड को मूव कराना है। आपने ये नहीं देखना कि डायरेक्शन मेरी इधर जाए या डायरेक्शन मेरी उधर जाए, नो, वो कोई मैटर नहीं करता। ये सिर्फ क्या करता है, आपको सीक टाइम की मूवमेंट देखनी है। अब यहाँ पे मेरी 1 मूवमेंट है, यहाँ मेरी 10 मूवमेंट है, डेफिनेटली जो यहाँ से जब मैं मूव करूंगी तो इस डायरेक्शन में मूव करूंगी। अब यहाँ मैं खड़ी हूं तो मैं यहाँ से मूव चेक करूंगी क्या मेरा जो डिफरेंस है वो इधर वाली साइड कम आए या फिर इधर वाली साइड, तो उस तरीके से मैं क्या करूंगी फॉर फर्दर मैं मूवमेंट परफॉर्म करूंगी। इट रिड्यूस द टोटल सीक टाइम एज कंपेयर टू FCFS, it increase throughput, it provides less average response time and waiting time। देखिए डिसएडवांटेजेस क्या हैं, देयर इज एन ओवरहेड ऑफ फाइंडिंग आउट द क्लोजेस्ट रिक्वेस्ट। ओवरहेड क्यों है, क्योंकि आपको ये देखना पड़ता है प्लस माइनस करके कि क्लोजेस्ट रिक्वेस्ट कौन सी है। डायरेक्टली आपको आइडिया नहीं मिलता अगर आपके पास बहुत सारी क्वांटिटी में नंबर ऑफ वैल्यूज और नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट बहुत सारी हैं, तो आप लोग इजीली उस चीज को नहीं एनालाइज कर पाते। रिक्वेस्ट विच आर फार फ्रॉम द हेड माइट स्टॉप फॉर द CPU। जो रिक्वेस्ट हेड मूवमेंट से ज्यादा दूर रहती है या जिसका टाइम क्या है, सीक टाइम ज्यादा है, तो उसको क्या हो सकती है, स्टारवेशन की प्रॉब्लम में आ सकती, क्योंकि इसका फंडा क्या है कि जो सबसे छोटा है उसी को मैं डील करूंगा फर्स्ट। अब मान लिया कोई अगर मैक्सिमम टाइम ले लेता है तो उसको तो सबसे लास्ट में कंप्लीट किया गया, बीच में छोटी छोटी अगर रिक्वेस्ट आती जाती है उसी को पहले डील करेगा, और जिसका बड़ा टाइम था वो क्या करेगा, स्टारवेशन में चला जाएगा। इट प्रोवाइड हाई वेरिएंस इन रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम, स्विचिंग द डायरेक्शन ऑफ हेड फ्रीक्वेंटली स्लो डाउन द एल्गोरिथम। कि एकदम से स्विचिंग करना किसी भी एल्गोरिथम के अंदर कि सबसे पहले आप कहीं पे यहाँ चले गए 65 से, फिर एकदम से आपको यहाँ बैक ट्रैक करना पड़ गया क्योंकि इधर वाली साइड आपका शॉर्टेस्ट सीक टाइम के हिसाब से कम पड़ी वैल्यू, तो एकदम से जो मूव करना है वो क्या करता है, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है।
तो सेम एग्जांपल को देखिए विद द हेल्प ऑफ शॉर्टेस्ट सीक टाइम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से। सेम इसके अंदर वैल्यूज दी है 98, 183, 41, 122। इसको मैंने क्या किया, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाइन के ऊपर प्लॉट कर दिया। इनिशियली मैं क्या हूं, 53 पे खड़ी हूं। ठीक है, इनिशियली कहाँ खड़ी हूं मैं, 53 पे खड़े हैं और शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट से आपने क्या करना है, मूव कराना है। देखिए अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेम क्वेश्चन मैंने आपको एक वीडियो में भी करवाया है जिसमें एनटीए-नेट कंप्यूटर साइंस का सॉल्यूशन है वहां पे। तो देखिए 53 से अगर मैं 65 जाऊंगी तो मेरे पास जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 - 3 to 1। सेम इधर अगर मैं जाती हूँ तो इस तरीके से अगर कभी भी मेरे पास टाई आता है, पहली चीज तो क्वेश्चन में ऑलरेडी एग्जामिनर ने दिया है कि 53 मूविंग टुवर्ड्स लार्जर सिलेंडर। ठीक है, लार्जर सिलेंडर की तरफ मूव करेगा। ठीक है जी, अब मैंने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, इधर भी 12 डिफरेंस है, इधर भी 12 है, यहाँ पे क्या बना, टाई। ठीक है, टाई बनने के बाद अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगी तो डिफरेंस अगर आगे भी मैं मूव करूंगी तब मैं देखूंगी कि कितना डिफरेंस आता है, इधर कितना है और इधर कितना है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो यहाँ पे नोट करने की चीज है वो क्या है, इसी ने क्वेश्चन में ही बोला है कि स्टार्टिंग में इनिशियली जब वो जाएगा लार्जेस्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाई है। जब टाई का कोई केस होगा तो ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि आपको मूव स्मॉलेस्ट की तरफ करना है या फिर मूव आपको लार्जेस्ट की तरफ करना है। राइट, तो अभी जैसे एग्जामिनर ने आपको बताया कि मूव आपको कहाँ करना है, लार्जेस्ट की तरफ। ठीक है, तो 53 - 65 डिफरेंस आपका क्या बना, दैट इज 12। उसके बाद 65 - 7 डिफरेंस क्या है आपके पास, 2। तो डेफिनेटली इधर मूव करेंगे। अब फिर से देखिए इधर ये डिफरेंस कितना है, A131। और जब मैं 67 से 41 पे मूव करती हूँ तो 67 - 41 26। ये अगर मूवमेंट मैंने देखी तो यहाँ पे डिफरेंस कितना था, 26 का, और यहाँ कितना है, 31 का। एल्गो क्या बोलती है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम क्या करना आपने, फर्स्टली करना है। तो डेफिनेटली शॉर्टेस्ट सीक टाइम आपका कहाँ है, लेफ्ट साइड में। सेम यहाँ डिफरेंस देखा 41 से 14। ठीक है जी, अब मैं कहाँ जाऊंगी, अपने राइट में जाऊंगी, बाकी जो जो रिक्वेस्ट है उसको फुलफिल करते हुए लास्ट तक मैं आ जाऊंगी। अब इसका टोटल क्या करना है, टोटल इसके अंदर आपने किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले आपके पास ये लाइन है, इसका डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 67 - 12, क्योंकि ये पॉइंट है, एक एक पॉइंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक लाइन मेरी ये है, दूसरी मेरी कंप्लीट ये लाइन है, तीसरी मूवमेंट की कंप्लीट ये लाइन है, सिर्फ इतना डिफरेंस निकालिए। तो इसका स्टार्टिंग इसका एंडिंग क्या है, 67 - 12। शॉर्टकट है ये। इसका स्टार्टिंग और एंडिंग क्या बना, 67 - 14 प्लस ये क्या है 14, और इसका एंडिंग क्या है 183। तो 183 - 14, तो इसका जब टोटल करेंगे वो क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर वो क्या आता है मेरा, 236। 236 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस हेड मूवमेंट। प्रीवियसली एफसीएफएस में आपने नोट किया था 632 समथिंग आपके पास क्या आया था, टोटल हेड मूवमेंट आया था, लेकिन यहाँ क्या है 236, मींस हाफ से भी कम। इसलिए शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट को कंपेयर टू एफसीएफएस क्या माना जाता है, इन व्यू ऑफ सीक टाइम बड़ा ही ऑप्टिमल माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो ये था मेरा शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। ये नोट कीजिए, ये आप लोगों का होमवर्क है। अपकमिंग वीडियो में मैं इसको सॉल्व कराऊंगी किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। सेम आपने विद द हेल्प ऑफ इसको दोनों एल्गो से करना है। ठीक है, एफसीएफएस से भी सॉल्व करना है और शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट से भी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरी चीज और बता देती हूँ, इसने एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड की है, 1 ms एक पर्टिकुलर मूव को क्या करना है, 1 ms का वो टाइम लेता है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में क्या आया है 236, एक को मूव करने में कितना टाइम लिया उसने 1 ms,
तो 236 को मूवमेंट के लिए वो कितना टाइम लगेगा, 236 इंटू 1। तो इसी तरीके से जो इसकी हेड मूवमेंट आती है उसको 1 से मल्टीप्लाई करो। 10 होता तो 10 से कर देते, 11 होता 11 से कर देते। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है और इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अपकमिंग वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करूंगी एंड रेस्ट ऑफ जो 4 एल्गोरिदम्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टॉपिक आई विल update or upload the PDF file of this particular topic on a Telegram channel। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वो सारे स्टूडेंट्स भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा पाए जो फ्री में कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ फीस पे नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता है मैं खुद भी इस प्लेटफॉर्म पे न्यू हूँ और हेल्प करना चाहती हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कि फीस को पे नहीं कर सकते। तो आप भी मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए और मुझे भी ग्रो करने में हेल्प कीजिए और आप लोग भी अपनी नॉलेज को ग्रो कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। हैव ए नाइस डे।